प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर यह बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, लेकिन बाद लोग इसके बारे में तबो सोबत रखते हैं कि इसको मारना चाहिए या नहीं, और बाद इसे मारने से मना करते हैं। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, यह तो हमें इस्लामी तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या सबक देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में छिपकली के साथ कैसा मामला करने को कहा गया है और रिवायत में छिपकली के बारे में क्या कहा गया है। आइए इसके बारे में, सवाब के बारे में कई रिवायत है। अगर सवाब मिलता है तो कितना सवाब मिलता है, इस सब के बारे में दोस्तों जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा। प्यारे दोस्तों, छिपकली रेंगने वाली कीड़ों के गिरोह का एक कीड़ा है और इस गिरोह में एक बड़ी तादाद में पाए जाने वाला रुकन है, जिसकी 5000 किस्में हैं और यह बरे आजम आर्टिका के अलावा सारे बरे आसाम में पाया जाता है। ज्यादातर छिपकलियों की 4 टांगे, 2 बैरून कान और बड़ी लंबी दूम होती है। यह एक कर्मखोर है, यानी छोटे कीड़ों मकोड़ों खाती है। इनकी कई किस्मों में रंग बदलने के लिए हैरत अंगेज सलाहियत होती है, जो शिकारी जानवर से बचने के लिए होते हैं। ताहम यह खुसूसियत तमाम छिपकलियों में नहीं पाई जाती। दोस्तों, छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग करारियत महसूस करते हैं, जबकि खवातीन को तो इनके नाम से भी डर लगता है। अक्सर खवातीन जब इनको देख लेती है तो वहाँ से अचानक एक चीख की आवाज आती है और पता चलता है कि किचन या बाथरूम या बेडरूम में छिपकली घुस आई है। दोस्तों, आपको बताते चले कि छिपकली आमतौर पर एक रेंगने वाला जानवर है, जो आमतौर पर घर की छतों और दीवारों पर पाया जाता है। इसकी बाज किस्म जहरीली जरूर होती है, लेकिन आमतौर पर घरों में पाई जाने वाली छिपकलियों का जहरीला नहीं होती। अलबत्ता इनको देखकर करायर या एहसास जरूर होता है। दोस्तों, जंगलों में पाई जाती है, कुछ जिस्म में बड़ी होती है और कुछ इनमें छोटी जिस्म की होती है। दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन हमारा आज का मौजूद छिपकली को मारने के बारे में है। क्या छिपकली को मारना जायज है और इस पर सवाब मिलता है या नहीं, इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात सवाब का काम है। अगर इसको न मारा जाए तो इसको घर से जरूर निकाल देना चाहिए। इसके मौजूद की मनसूसियत का सबब करार दी जाती है और इसको मनसूस समझने की वजह से वह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाक़या और इसमें छिपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख की किताबों में मुनखब लिखा गया है कि जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया, तो उस वक्त यह वाक़या पूरे अर्श का एक कतना सालहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरने परने जिनों अक्सर सबके दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़ये का जिक्र हुआ तो चींटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफ दारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, इस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तेदा के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भरकर इस आग में डाल रहे थे, ताकि यह आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इसी मौके पर यही छिपकली थी जो उस आग को अपने फूंक से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक सहाबी फकी बिन मुगरा रजी अल्लाह अन्हु की आजाद करदा एक गुलाम और औरत जब बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा के घर गई तो उन्होंने एक नेजा पढ़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया वह यह छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब यह छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। वल्लाह आलम। दोस्तों, आइए अब आपको यह बताते हैं कि छिपकली को मारने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात अरबी जबान में छिपकली को वज़ब कहा जाता है। अलबत्ता इसकी कई किस्में हैं। घरों में पाई जाने वाली छिपकली वस्फ ही की एक किस्म है और इसे वस्फ से निकालना दुरुस्त नहीं। जब इसके हवाले से हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम इस तरह से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई गई आग में फूंक मारती थी। बारिवायत सही बुखारी एक और जगह फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और उसे फांस करार दिया है। बारिवायत सही मुस्लिम। दोस्तों, आपको बताते चलें कि छिपकली को मारने की हकीकत हिकमत इसका फस एक और मौजू होता है, यानी ऐसी देने वाली मखलूक है और हैजा देने वाली मखलूक को हलाक करने का इस्लाम में हुक्म है, ताकि इंसान को इसकी सजा से बचाया जा सके। दोस्तों, कितने ही ऐसे वाक़यात सुने हैं और
अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं कि छिपकली खाने या पीने की किसी चीज में गिर गई और उसकी जहर से घर वालों की मौत वाक़या हो गई। यही वाक़या है कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद आई है कि रात को सोने से पहले खाने और पीने के सामान सारे बर्तन अच्छी तरह से ढक लेना चाहिए कि कोई छिपकली या छिपकली जैसी जहरीली चीज बर्तन में ना गिर जाए जो कि बाद में नुकसान का सबब बने। प्यारे दोस्तों, अब आपको यह बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है और इस बारे में क्या रियायत है, फजीलत बयान हुई है। जैसा कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसका तर्जुमा है जो छिपकली को एक चोट में मार दे उसके लिए इतनी नेकियां है और जो उसे दूसरी चोट में मार दे उसके लिए पहले शख्स से कम इतनी नेकियां है और अगर तीसरी चोट में मार दे तो उसके लिए दूसरे से कम इतनी नेकियां है। एक और रिवायत में है कि जिसका तर्जुमा है जो शख्स किसी किरल यानी छिपकली को पहली चोट में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाएगी। दूसरी चोट मारने पर उससे कम और तीसरी चोट मारने पर उससे कम। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि छिपकली को मारने का हुक्म भी है और इस पर 100 नेकियां है और अगर एक बार में ना खत्म किया गया तो फिर इसकी नेकियां कम होगी। लिहाजा छिपकली को देखते ही सवाब आपकी नियत से और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर मार देना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी।